Hello, my dear students. Today we are going to do your constitutional design chapter, and that is from your ninth NCRT Political Science. So let us start without wasting any time. So I have made a flowchart so that you can learn easily. So first of all, we should take a quick review. Okay, students. So first of all, we will see the making of the India's constitution. कैसे कैसे बना ये सब हम चेकिंग करेंगे. सबसे पहले क्या होता है बच्चा, December 9, 1946 इस डेट को फर्स्ट मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंसी असेंबली की. नेक्स्ट डेट इज़ December 11, 1946. इस दिन क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमारा प्रेसिडेंट बना दिया गया. कहाँ का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का. नेक्स्ट इज़ August 29, 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई और उसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को चेयरमैन बना दिया गया. उसके बाद क्या होता है, November 4, 1947 को जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उसको सबमिट किया गया. उसके बाद नवंबर 1949 में उसे कंप्लीट कर दिया गया. ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई उसकी. उसके बाद January 24, 1950 में हैंड रिटन जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो साइन कर दिया गया, यानी कि पूरी तरह से तैयार हुआ. और 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लीगली एनफोर्स किया गया, यानी कि एक्ट में लाया गया. ओके, और अब ये देखते हैं, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे. इतना टाइम लगा था इसे पूरी तरह से तैयार होने में. और ये 2000 अमेंडमेंट्स से बना हुआ है. फाइन, 2000 अमेंडमेंट है इसमें. या अब नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन, अ सेट ऑफ रिटन बेसिक रूल्स अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री इज गवर्नड एक्सेप्टेड बाय द पीपल एंड द गवर्नमेंट. सो ऐसा सेट जो लिखा जाए, जिसमें लिखा हो कि बेसिक रूल लिखा जाए जिसके अकॉर्डिंग कंट्री को गवर्न किया जाए. ठीक है, और जो एक्सेप्ट किया जाए पीपल और गवर्नमेंट के भी द्वारा. ठीक है, दोनों लोगों को एक्सेप्ट करना है. नेक्स्ट इज वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत ही क्या है, कोई ज़रूरत तो नहीं है, छोड़ो. और एक और चीज़ बच्चा, हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन. और और हमारे ये जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबसे छोटा कॉन्स्टिट्यूशन है. फाइन. और अब हम देखते हैं वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. पहला है, इट टेल्स द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी. से क्या पता लगता है कि क्या फंडामेंटल नेचर है सोसाइटी का. अगला है, इट डिफाइंस नेचर ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ कंट्री. पॉलिटिकल जो राजनीतिक सिस्टम है कंट्री का, उससे पता लग जाता है. नेक्स्ट इज गार्डियंस ऑफ द राइट्स एंड द लिबर्टीज़ ऑफ द पीपल. इससे क्या पता चलता है, ये गार्डियन की तरह काम करती है कि ये एक तरह से गार्डियन का काम करती है कि क्या क्या राइट्स है पीपल की और क्या क्या उनकी लिबर्टीज़ हैं. ठीक है. अगला है, चेक ऑन द मिसयूज़ ऑफ पावर्स. जो भी लोग अपनी पावर का मिसयूज़ करते हैं वो भी उन पर भी अपनी नज़र रखती है. नेक्स्ट इज एस्टेब्लिशेस द रूल ऑफ लॉ. लॉ के कानून का राज बना देती है ये, कि कानून करेगा राज. इट प्रोवाइड्स सेफ गार्ड्स अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ अ मेजॉरिटी. जो मेजॉरिटी होती है कंट्री की, उससे क्या होता है, उससे जो माइनॉरिटी है उसे बचाने में मदद करती है. फाइन. सो लेट्स मूव. या कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स रूल. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रूल है वो देख लेते हैं. फाइन. सबसे पहला है, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर. ये क्या करती है, एक डिग्री बना देती है ट्रस्ट की और कोऑर्डिनेशन में, ताकि लोग आपस में खुशी खुशी रह पाएँ. ठीक है. अगला है, स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड हु विल हैव द पावर टू टेक डिसीजन. इससे क्या पता लग जाता है कि कौन सी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट होगी, बनेगी, और किस गवर्नमेंट के पास कितना पावर होगा डिसीजन लेने का. अगला है, लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अबाउट राइट्स ऑफ सिटीजन. इससे क्या होता है, जो लिमिट होती है पीपल की, गवर्नमेंट की जो पावर होती है उसकी एक लिमिट होती है. ये क्या करती है, उस लिमिट को बनाए रखती है और उन्हें बताते हैं कि सिटीज़न की कुछ राइट्स भी हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशन
expresses the aspiration of people about creating a good society. इससे क्या होता है, लोग इंस्पायर होते हैं कि हमें सोसाइटी को गुड होना चाहिए, ठीक है, तो इससे अच्छी सोसाइटी बन जाती है. All countries that have constitution are not necessarily democratic. इसका जो जिनका भी कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डेमोक्रेटिक है, बट ऑल कंट्रीज डेट आर डेमोक्रेटिक विल हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन ये है कि अगर कंट्री डेमोक्रेटिक है तो कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होगा. फाइन. नेक्स्ट इज़ द पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन का पाथ, ठीक है, देखते हैं. चलो. Making of constitution for a huge and diverse country like India was not easy. इतना आसान नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, वो भी इतनी बड़ी कंट्री के लिए जिसमें हर धर्म के लोग रहते हैं और भेदभाव इतना ज़्यादा है, ठीक है. कंट्रीज़ बॉर्न थ्रू ब्लडी पार्टीशन. जो कंट्री खून में बट जाती है, लोगों के खून से बटती है, ठीक है, उस कंट्री के लिए. और ब्रिटिश हैड नॉट इंक्लूडेड. सॉरी बच्चा, इसका मतलब है कि वो कंट्री जो कैसे पैदा हुई है, लोगों का खून बहा है, 2 लोगों का ब्लडी पार्टीशन हुआ है, खून बहा है कई लोगों का. पाकिस्तान और इंडिया जब अलग हुए थे उस टाइम की बात हो रही है, ठीक है. अगला है ब्रिटिश हैड नॉट इंक्लूडेड प्रिंसली स्टेट. ब्रिटिश ने क्या किया था, प्रिंसली स्टेट्स इंक्लूड नहीं की थी. फाइन. नेक्स्ट इज 1928 में क्या हुआ, मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन. मोतीलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 1928 में. In 1931, resolution to Karachi dwelt on how Indian constitution will look like, ठीक है. 1931 में कराची ड्वेल्ट हुआ था, जिसकी वजह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखेगा उन्होंने ये सोचा था, ठीक है. अगला है सम बेसिक वैल्यूज़ एक्सेप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड मैनी डिटेल्स फ्रॉम एक्ट ऑफ 1937 में जो 35 में जो एक्ट हुआ था बच्चा, उसकी वजह से भी कई सारे बेसिक वैल्यूज़ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने एक्सेप्ट की थी. फाइन. नेक्स्ट इज़ द ऑल दीज कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मेकिंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. कि जो सारी चीज़ें हैं उन सब से क्या लगा, उन सब से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आकर खड़ा हुआ है. चलो नेक्स्ट बेसिक वैल्यू देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली की क्या क्या है. फर्स्ट वन इज़ द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो हर डेमोक्रेटिक कंट्री में होती है. व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ओके. सेकंड वन इज राइट टू फ्रीडम एंड इक्वालिटी. राइट देने की बहुत इंपॉर्टेंट है एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, तो बिल्कुल ये कुछ बेसिक वैल्यूज़ है बच्चा. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़. जो मेजॉरिटी वाले लोग हैं वो माइनॉरिटी वालों को नीचे दिखाने के लिए बहुत बहुत बुरा बर्ताव करते हैं उनके साथ. ये सब उनके साथ नहीं होना चाहिए, उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाए, ओके. तो ये सारी बेसिक वैल्यूज़ हैं उसकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. अब अपनी हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. फाइन. दिस इज़ द लास्ट बच्चा, इसके बाद हम अपने अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे. फाइन. सो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सबसे पहला इसमें ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डन बाय एन असेंबली. ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डन बाय एन असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की उसकी यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है बच्चा, कि जो ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने वाली जो असेंबली होती है, एक असेंबली के द्वारा किया जाता है, उस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सेकेंड वन इज इलेक्शन हेल्ड इन 1946 एंड गॉट डिवाइडेड इन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन. इलेक्शन जो हुआ था 1946 का, उसके बाद डिवाइड कर दिया गया इंडिया को और पाकिस्तान को अलग कर दिया गया. फाइन. नेक्स्ट इज बच्चा
नेक्स्ट इज थर्ड वन हैड 299 मेंबर्स. इसके कितने मेंबर्स थे? 299. ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. नेक्स्ट इज अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 ऑफ द नवंबर 1946. अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर को और एनेक्ट में लाया गया था 26 जनवरी को. नाउ द लास्ट वन इज came into effect on 26 January 1950 for which रिपब्लिक डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर. ये तो आपको पता ही है कि रिपब्लिक डे किस लिए मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन एक्ट में लाया गया था जनवरी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा. ठीक है, कौन से दिन? 26 जनवरी 1950. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न करना होगा. फाइन. सो दिस वाज द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. सो हेयर वी शुड एंड अवर पार्ट फर्स्ट. तो ये बच्चा, ये पार्ट फर्स्ट था. इसके बाद हम करेंगे पार्ट 2 इस चैप्टर का. कौन सा चैप्टर है? कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, 9th NCERT chapter. Okay, this was part 1 and we'll upload part 2 also. Okay, bye bye.